दोस्तों, ये बीट ही काफ़ी है हम सबको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस सॉन्ग को कभी ऑफिशियल रिलीज किया ही नहीं गया। मतलब कि दोस्तों, जो आप सिग्मा सॉन्ग या फिर इसका जो ओरिजिनल नाम है पोलो जेनी, जिसका मतलब है पोजीशन, जो कि एक रशियन नेम है, इसको कभी भी यूट्यूब पर ऑफिशियल रिलीज किया ही नहीं गया। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस सॉन्ग को रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। और हम सबको पता है कि अगर इसका ओरिजिनल वर्जन आर्टिस्ट के द्वारा रिलीज़ किया जाता तो अब तक ये तकरीबन 500 मिलियन या फिर 1 बिलियन व्यूज़ आराम से पार कर चुका होता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये बात है साल 2017 की, जब एक रशियन रैपर स्क्रिप्टोनिट एक बीट तैयार करते हैं। और आप एक बार सुनकर देखिए इस बीट को। अब दोस्तों, ये था फर्स्ट सैंपल। मतलब कि स्क्रिप्टोनिट इसमें अपने लिरिक्स ऐड करते हैं, लेकिन ये वो वाला वर्जन नहीं था जो 2019, 20 और 21 में वायरल हुआ था। ये थोड़ा अलग था। लेकिन आप मेन फोकस कीजिए इसकी बीट पर, क्योंकि यही शुरुआत है। अब दोस्तों, हम आते हैं साल 2020 में। अब दोस्तों, 2020 में एक राइजिंग रशियन आर्टिस्ट है जिनका नाम डायोर था। वो अपना खुद का एक ट्रैक रिलीज करते हैं और इसका नाम भी वो पोलो जेनी रखते हैं। अब दोस्तों, उन्होंने इसका नाम पोलो जेनी इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने जो बीट इस गाने में यूज़ की थी वो सेम बीट स्क्रिप्टोनिट के गाने से मैच खाती थी। मतलब कि लगभग सेम ही थी दोनों बीट्स। लेकिन ये इस गाने में अपने खुद के लिरिक्स ऐड करते। और दोस्तों, ये वही लेजेंडरी लिरिक्स थे जो हमें बाद के ओरिजिनल वर्जन में सुनने को मिली। एक बार आप इस लिरिक्स को सुन लीजिए। Так дать пацанам считать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая один поцелуй на шее. अब दोस्तों, इसी सेम टाइम पर एक और आर्टिस्ट थे जिनका नाम था सर्जियो वेलेंटिनो। और ये अपना खुद का एक वर्जन रिलीज करते जिसका नाम था ड्राइव फॉरएवर। अब दोस्तों, इस वर्जन में लिरिक्स बिल्कुल भी नहीं थे। इसकी बजाय इन्होंने एक पावरफुल बीट इसमें ऐड कर दी थी। मतलब कि स्क्रिप्टोनिट के गाने से इन्होंने शुरू की बीट उठाई और उसके बाद पीछे की बीट इन्होंने अपने खुद से ऐड कर दी। और इसी के बाद इनका पूरा गाना बनकर रेडी हुआ ड्राइव फॉरएवर। अब दोस्तों, इंटरनेट पर डायोर के पोलो जेनी वाले वर्जन और वेलेंटिनो के ड्राइव फॉरएवर, इन दोनों की रील और एडिट्स बनने लगी हर तरफ, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक। लेकिन अभी उतना ज़्यादा वायरल और बूस्ट नहीं मिला था, क्योंकि इसके बाद जो वर्जन बनने वाला था उसे ही हम कह सकते हैं रियल सिग्मा सॉन्ग। अब दोस्तों, होता क्या है कि एक अननोन आर्टिस्ट ड्राइव फॉरएवर की बीट को उठाता है और उसके ऊपर हमारे पोलो जेनी डायोर वाले वर्जन के लिरिक्स को ऐड कर देता है। Так дать пацанам считать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая один поцелуй на шее. और ये वर्जन जैसे ही बनकर तैयार होता है, रातों रात दोस्तों ये टिकटॉक, यूट्यूब सब पूरे इंटरनेट को फाड़ कर रख देता है। मतलब कि हर जगह इसी की एडिट, थॉमस सेल्बी की रील्स को एडिट कर करके बहुत सारे व्यू जनरेट किए जा रहे थे। पैट्रिक बेटमैन, सिग्मा मेल माइंडसेट का पूरी तरीके से एक सैलाब आ चुका था। और दोस्तों, आज तक हमें क्लियर आर्टिस्ट का नाम नहीं पता चला जिसने इन तीनों सॉन्ग को मिलाकर ये मेन थीम सॉन्ग बनाया था। अब दोस्तों, यही मेन कारण है कि आखिर इस वर्जन को यूट्यूब पर किसी ऑफिशियल आर्टिस्ट ने रिलीज क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसका कोई एक आर्टिस्ट है ही नहीं। स्क्रिप्टोनिट की बीट थी ओरिजिनल, उसमें हमारे वेलेंटिनो ने बाद वाली बीट को ऐड किया और डायोर ने अपने लिरिक्स दिए। लेकिन इन तीनों ने साथ में मिलकर काम नहीं किया, एक दूसरे के चीज़ों को इन्होंने उठाया। और दोस्तों, इसी के बाद से कॉपीराइट क्लेम्स और लीगल वॉर पूरी तरीके से शुरू हो चुका था।
अब दोस्तों जैसे ही स्क्रिप्टोनाइट की टीम को ये पता चला कि उनकी बीट का यूज़ करके बहुत सारे वर्जन्स क्रिएट हो चुके हैं, जैसे ड्राइव फॉरएवर, पोलो जेनी और बहुत सारे स्लो प्लस रिवर्ब अनरिलीज्ड वर्जन, वैसे ही स्क्रिप्टोनाइट की टीम ने इन सबको कॉपीराइट क्लेम्स मारना शुरू कर दी। मतलब कि जैसे स्पॉटिफाई पर ड्राइव फॉरएवर ने 100 मिलियन स्ट्रीम्स कर ली थी, तो जैसे ही कॉपीराइट क्लेम आता है तो वो जितनी भी अर्निंग है वो स्क्रिप्टोनाइट के पास जाने लग गई। और जो सिग्मा रूल सॉन्ग, जो मेन सॉन्ग था जिसे किसी अननोन आर्टिस्ट ने तीनों को मिक्सअप कर दिया था, उसे तो स्पॉटिफाई से वाइप आउट ही कर दिया गया। यूट्यूब पे अभी भी वो डलता है लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं डलता, और थोड़े समय के लिए रहता है और उसके बाद उसे डिलीट कर देते हैं या फिर उसे कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर हटा दिया जाता है। अब दोस्तों आज अगर आपको तीनों के ओरिजिनल वर्जन को सुनना है तो स्क्रिप्टोनाइट के पेज पर उनका 2017 वाला वर्जन आपको इजीली मिल जाएगा, और ड्राइव फॉरएवर वाला वर्जन भी उसी के पेज पर डला हुआ है, वो भी आप सुन सकते हो। शायद स्क्रिप्टोनाइट ने उसके भी जो राइट्स है वो एक्वायर कर लिए होंगे। अब जो डायर का वर्जन है वो भी एक पेज पर डला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन था जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, वो उसके अभी भी बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, लीगल इश्यूज है, कॉपीराइट क्लेम्स, म्यूजिक लेबल्स के लीगल जो डिफिकल्टीज है वो उसको फेस करना पड़ रही है, क्योंकि उसमें 3 आर्टिस्ट है। तो वो तो आपको कभी नहीं मिलेगा किसी ऑफिशियल पेज पर।